और धमदाहा से जो हमारे राष्ट्रीय जनता दल के महागठबंधन के प्रत्याशी हैं आदरणीय संतोष कुमार कुशवाहा साहब पूर्व सांसद, वो भी कल अपना नॉमिनेशन धमदाहा में दाखिल करेंगे, जिसमें नेता प्रतिपक्ष में दाखिल करेंगे। और धमदाहा से जो हमारे राष्ट्रीय जनता दल के महागठबंधन के प्रत्याशी हैं आदरणीय संतोष कुमार कुशवाहा साहब पूर्व सांसद, वो भी कल अपना नॉमिनेशन धमदाहा में दाखिल करेंगे, जिसमें नेता प्रतिपक्ष और बिहार के भविष्य आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी भी अपनी उपस्थिति में नामांकन करवाएंगे और नामांकन सभा को संबोधित करने का काम करेंगे। इसको लेकर क्या क्या तैयारी की जा रही है? हमारे यहाँ सभी पंचायत अध्यक्षों को, तमाम रुपौली प्रखंड, भवानीपुर और बीकोट विधानसभा के सारे गण्यमान्य लोगों को पार्टी के स्तर से जानकारी दे दी गई है। महागठबंधन के सभी साथियों को हम लोगों ने सूचना दिया है कि कल हम लोगों का नॉमिनेशन है। आप सभी गण्यमान्य अभिभावकों से अनुरोध है कि ससमय उपस्थित होकर माननीय बीमा भारती और आदरणीय संतोष कुशवाहा जी के नामांकन के कार्यक्रम में उपस्थित होकर नामांकन को सफल बनाने की कृपा करें। अच्छा, आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस माननीय बीमा भारती जी को अटेंड करना चाहिए था। बीमा भारती जी अगर यहाँ उपलब्ध नहीं है, उपस्थित नहीं है, तो क्या वजह है? देखिए, नॉमिनेशन होता है और वो प्रत्याशी हैं, उनको क्षेत्र में बहुत जगह जाना है, बहुत लोगों से मिलना है और अपनी बात रखनी है कि भैया आप लोग आइए। नॉमिनेशन में भी रूठने मनाने का खेल होता है। यदि नहीं जाएंगे तो बहुत सारे जो हमारे सम्मानित कार्यकर्ता हैं वो रूठ जाएंगे, तो उन्हीं के पास वो घूम रही हैं। उसी के चलते उनकी उपस्थिति आज के इस कॉन्फ्रेंस में नहीं हो पाई। नामांकन में कुछ कोई विशेष आ रहे हैं? हाँ, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जो महागठबंधन के नेता हैं, बिहार के भावी मुख्यमंत्री हैं, वो स्वयं उपस्थित हो। महागठबंधन के दूसरे दलों के नेता जो है नजर नहीं आ रहे हैं आपके साथ में, क्योंकि समय उनको सूचना नहीं दी है कि आज हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस है, नहीं तो वो सभी उपस्थित रहते। दिल से सभी साथ हैं, नॉमिनेशन में सभी रहे, एक भी अनुपस्थित नहीं रहे। क्या लगता है कल कितने संख्या में जो है कि नॉमिनेशन का करने के लिए जाएंगे? हमको लगता है रुपौली से कम इस रुपौली विधानसभा से 5000 से ऊपर व्यक्तियों के साथ हम लोग वहां पहुंचे। अगर कोई जनता यहाँ से जाती है तो उसके लिए कहीं वो ठहरने का व्यवस्था है, कुछ ऐसा है क्या? नहीं, चूंकि वो सभा में तब्दील, नॉमिनेशन के बाद वो सभा में तब्दील हो जाएगी और नेता प्रतिपक्ष स्वयं आ रहे हैं। महागठबंधन के नेता, महागठबंधन के अध्यक्ष तेजस्वी जी ही वो स्वयं उपस्थित हो रहे हैं। हम लोग तो फिर नॉमिनेशन के बाद सभा के रूप में तब्दील हो जाएंगे और उसी सभा में उनकी बातों को सुनेंगे। तो क्या इस बार का क्या कुछ माहौल है रुपौली विधानसभा का? पिछले चुनाव से लेकर जो था उस समय कुछ अलग परिस्थितियां थी, अभी कैसा माहौल है महागठबंधन को लेकर, खासकर बीमा भारती? महागठबंधन में जितनी दलें हैं, आप लोग तो पत्रकार हैं, जान ही रहे हैं, जितनी दलें हैं और उनका वोट बैंक आप देख लीजिए, कहीं से कोई शंका नहीं। हाँ, मेहनत तो करनी पड़ेगी, चुनाव है, टक्कर तो होगा। हमारे आगे भी तो प्रत्याशी हैं, अन्य दलों के भी प्रत्याशी हैं, लड़ना तो पड़ेगा, लेकिन जीत में कोई शंका नहीं। हम लोग जीतेंगे, पूरी ताकत से जीतेंगे। चाहे प्रशासनिक रूप से जितना भी हमको दबाव में डाल ले, लेकिन हम लोग हारने वाले लोग नहीं। तो कहने का मतलब प्रशासनिक दबाव भी आप लोग के ऊपर निश्चित रूप से हम लोगों को चुनाव आते आते धमकाया जाएगा, कुछ भी किया जाएगा। ये किसके द्वारा होता है? सत्ता के द्वारा होता है। अगले चुनाव में आप देखा कि नहीं, तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बन गए थे, जो काउंटिंग मात्र 6-7 घंटे में कंप्लीट होता है ईवीएम वाला, 4 बजे 5 बजे तक रिजल्ट होती है, उसको 2 बजे रात तक खींच के ले गई। 12 वोटों से, 17 वोटों से, 100 वोटों से, 50 वोटों से, 60 वोटों से 10 सीट हमको हरा दिया गया और हमारी सरकार बनते बनते रह गई। ये तो सरकार है, सत्ता की ताकत है। तो इस बार भी ऐसा कुछ होगा या इस बार सरकार बनाएगी? इस बार हम लोग जगे। हाँ, इस बार नहीं होने जगा हुआ बेटा मरता है क्या? जो सचेत रहता है वो गिरता है क्या? हम लोग भी सचेत हैं, हम लोग भी उस ईवीएम को जोड़ने का काम करेंगे।